देखो, कभी किसी को इतना दर्द मत देना कि उसे दर्द महसूस होना ही बंद हो जाए और वो दर्द उसकी जिंदगी बन जाए। यही स्टोरी है हमारे जुवेनाइल ऑफेंडर के मेन कैरेक्टर योंग सोंग की। उसे इतना बुली किया गया कि उसी के हाथों से उसके घर में आग लगवा दी और इल्जाम भी उसी पर डलवा दिया। तो किस तरह से उसने अपने बुली से बदला लिया, यही हम इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इस कहानी में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका नाम बिल्कुल ही सिमिलर है। तो मैं उन सभी को उनकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे उन्हें नाम दूंगा, जिससे आप सभी को भी जल्दी समझ आ जाएगा कि ये कौन सा कैरेक्टर है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर यूनस्यू कोर्ट में खड़ा होता है और जज को गाली बक रहा होता है। यूनस्यू कहता है कि मुझे कोई कम्युनिटी सर्विस नहीं करनी है। दरअसल कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि जिसमें तुमसे गरीब बच्चों को पढ़वाते हैं, फिर खाना बंटवाते हैं, लाइक ऐसी चीजें होती हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब बिल्कुल भी नहीं करना होता है। उसे बस जुवेनाइल प्रिजन में जाके वायरल हिट के मेन कैरेक्टर से ट्रेनिंग लेनी होती है, क्योंकि उसे अपने पुलिस से बदला लेना है। ये सब बातें हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में चल रही होती है। यूनस्यूंग जज के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि 200 घंटे की कम्युनिटी सर्विस सिर्फ ज्वेलरी स्टोर्स को लूटने के लिए, पागल हो गए हो क्या? इतना सब कहते ही यूनस्यूंग एक कुर्सी उठाता है और दरवाजे पे फेंक के मारता है, जिससे सभी गार्ड्स को लगता है कि जज पे हमला हुआ है, तो वो अंदर आ जाते हैं। यूनस्यूंग को एक बुढ़ा आदमी शांत करने की कोशिश करता है। हमें ये नहीं बताया जाता है कि ये इनका कौन है, शायद वकील होगा या फिर रिलेटिव होगा। इस तरफ जज भी काफी गुस्से में, वो अपना चश्मा उतारता है और बोलता है कि 15 साल के करियर में मैंने तुमसे कमीना लड़का आज तक नहीं देखा। जज हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तूने कुर्सी जहाँ से उठाई उसे वहीं पे रख। और हमारा मेन कैरेक्टर अलग ही स्वैग में होता है, वो उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है और कहता है नहीं तो तू क्या कर लेगा बे। जज का माथा काफी सनक चुका था। वो हिंसू को 6 महीने के लिए डिटेंशन सेंटर में रहने की सजा सुनाता है। ये सब हिंसू का एक प्लान होता है, उसे बस किसी तरह डिटेंशन सेंटर में जाके अपने पुलिस से बदला लेना है। जिस डिटेंशन सेंटर में यूनस्यूंग को लाया जाता है उसका नाम होता है यांगचन यूथ डिटेंशन सेंटर। एंड यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के क्रिमिनल्स एक साथ रहते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे एंट्री ली ही थी कि उसे एक बंदा पहचान लेता है, जिसका नाम होता है जियांग। एंड वो यूनस्यूंग को देखते ही चिल्लाता है कि अबे तू। हमारा मेन कैरेक्टर इसे बड़े अच्छे से पहचान लेता है। जियांग यूनस्यूंग की तरफ जाने लगता है, बट एक गार्ड उसके आगे आ जाता है और उसे रोक लेता है। जियांग बोलता है कि अबे मेरे को हेलो तो बोलने जाने दो। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को उस मोटे आदमी को देख के बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल ही सक्सेसफुली काम कर रहा था। वो गार्ड जियांग को वहां से ले जाता है और जियांग वहां से जाने से पहले बोलता है कि ओए जब तेरा पेपर खत्म हो जाए ना, बिल्डिंग बी के सामने आ जाइयो, वहीं मिलके बात करेंगे। तभी यूनस्यूंग के पीछे एक ऑफिसर आ जाता है एंड उन्होंने कॉफी का कप अपने मुंह से पकड़ के रखा होता है। वो उससे पूछता है कि तू जियांग का दोस्त है क्या, और तू किस लिए अंदर आया है? ब्लैकमेल के लिए आया है या तूने लड़कियों के साथ कुछ कांड किया है? वो कहता है अगर तू जियांग का दोस्त है तू भी उसी की तरह कमीना ही होगा। यूनस्यूंग ऑफिसर से कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मगर हमें ये नहीं बताया जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई। चाहे कैसी भी बात हुई हो, मगर ऑफिसर ली का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। जीहुन के साथ वाला लड़का कहता है कि तू उसे जानता है? जीहुन कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो हमारे स्कूल का सबसे फेमस लूजर था। जीहुन यूनस्यूंग की तरफ देखकर अपना अजीब सा फेस बनाता है। कुछ टाइम बाद यूनस्यूंग उसी बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है जहाँ पे जीहुन और उसके बंदे उसे घेर लेते हैं। जीहुन यूनस्यूंग के मुंह पे एक जोरदार चांटा मारता है और कहता है कि तेरे को यहाँ पर देख के मुझे अच्छा लगा, पर मुझे नहीं लगता था कि मैं तुझसे यहाँ पे मिल पाऊंगा। मगर यूनस्यूंग के चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं थे, वो बिल्कुल भी जीहुन से नहीं डरता है। और ये देख के जीहुन की फटके हाथ में आ जाती है। वो यूनस्यूंग को इतना सीरियस पहली बार देख रहा था। जीहुन यूनस्यूंग के मुंह पे उंगली मार के कहता है कि तू डिटेंशन सेंटर में आके बहुत बड़ा गुंडा बन गया है। जीहुन यूनस्यूंग के बाल पकड़ के कहता है कि तेरे को देख के मेरी बहुत सारी पुरानी मेमोरीज वापस आ गई हैं। तेरे को याद है ना हम साथ में कितने मजे करते थे? जब जीहुन यूनस्यूंग के बाल ऊपर करता है तो हमें उसका पूरा फेस रिवील होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यूनस्यूंग कितना अलग लेवल का बुली किया गया है उसे। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जहाँ पे जीहुन ने अपना पैंट खोल रखा है और तुमको पता ही है फिर यूनस्यूंग के साथ उन लोगों ने क्या किया होगा। अब सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। यूनस्यूंग जीहुन का थोपड़ा पकड़ के कहता है कि यहाँ मैं तुझसे ही मिलने आया हूँ मोटे, और वो जीहुन को खींच के उसे फ्रेंच किस करने लगता है। मुझे यहाँ समझ नहीं आता है ये इसने ऐसा क्यों किया। और फ्रेंच किस करते हुए वो उसकी जीभ को काट लेता है। जीहुन के मुंह से बहुत सारा खून टपक रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमको मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं एंड कुछ लड़कियां उनके मजे ले रही हैं। वो कहते हैं कि जाने कितने टाइम बाद मिस्टर ली नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ली नाइट शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। हमको यूनस्यूंग एंड मिस्टर ली की पहली वाली कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ यूनस्यूंग ऑफिसर से कहता है कि आप माइनर्स को फंसाते हैं ना, एंड यह सुन के ऑफिसर ली की फटके हाथ में आ जाती है।
वो बोलता है कि पागल है क्या, मैं ऐसा क्यों करूंगा। यूनस्यूंग कहता है कि 6 मार्च को 1 बजे के आसपास आप किसी टीनेजर से मिलने गए थे ना डेटिंग ऐप के थ्रू, और आपने उससे झूठ भी बोला था कि आपके पास एक BMW है, और आपने उसे गाड़ी में ले जाने की कोशिश भी की थी ताकि आप कुछ नौटी हरकत कर सकें। आपकी लाइसेंस प्लेट का नंबर है 4439 एंड इतना ही यूनस्यूंग के मुंह से निकलते ही ऑफिसर ली कहते हैं कि चुप हो जाओ, बस किसी से मत कहना। ऑफिसर ली की सिट्टी पिट्टी गुल्लो हो चुकी है। वो कहते हैं कि तुम बस किसी से मत कहना, तुमसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। यूनस्यूंग कहता है कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने आया हूँ। तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है एंड यहाँ पे इन दोनों लोगों की फ्रेंच किस चल रही है। भाई मेरे हिसाब से ये मूव तो अभी तक का सबसे डेंजरस मूव है, और ये मूव तो बहुत ही ट्रॉमेटाइज भी। जीहून दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, मगर यूनस्यूंग उसके मुंह में अपना घुटना दे मारता है। इसके बाद वो उसे टाइटली पकड़ के उसके पेट में घुटने ही घुटने दे मारता है। यूनस्यूंग उसे मारते मारते अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि कमीनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, स्टिल कानून ने भी इनका कुछ नहीं कर पाया, इनको तो मैं ही सबक सिखाऊंगा। एक बंदा यूनस्यूंग को रोकने की कोशिश करता है, बट यूनस्यूंग अपने पैर का यूज करके उसे गर्दन से पकड़ के बहुत दूर फेंक देता है। जीहून को पिटते हुए देख के उसके साथ जितने भी बंदे आए थे वो सभी वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पे सिक्योरिटी आ जाती है एंड इस चक्कर में यूनस्यूंग का थोड़ा ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठा के जीहून एक ऑफिसर का डंडा उठा के यूनसुंग के सर में बजा देता है। जीहुन पागलों की तरह यूनसुंग के ऊपर डंडों से अटैक करने लगता है, बट यूनसुंग एक डिफेंसिव स्टांस ले लेता है। ये देख के जीहुन कहता है कि अच्छा तो तुमने वर्कआउट भी करना स्टार्ट कर दिया है। यूनसुंग उस मोटे के पेट में एक जोरदार पंच मारता है एंड फिर वो उस पे पंचेस की बारिश कर देता है एंड फिर वो उस मोटे को नीचे गिरा लेता है और उसे एक लॉक में फंसा लेता है, जिससे पैरों की हड्डी तोड़ देता है। जीहुन दर्द से चिल्ला रहा होता है, वो उससे माफी भी मांगता है, मगर यूनसुंग उसे माफ नहीं करता है, वो उसका पैर तोड़ ही देता है। यूनसुंग यहाँ पर भी नहीं रुकता है, वो उसका दूसरा पैर भी लॉक में फंसा लेता है और दूसरा पैर भी तोड़ देता है। यहाँ पर यूनसुंग का डर जीहून के चेहरे पे साफ दिख रहा होता है। तभी ऑफिसर ली और बाकी ऑफिसर वहाँ पे आ जाते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पहली बार यूनसुंग हॉबिन से मिला था। हॉबिन वायरल हिट का मेन कैरेक्टर है। यहाँ पे इन दोनों की बातें दिखाई जाती हैं। जीहून के मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाता है एंड वो बोलता है कि आई एम सॉरी यूनसुंग, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी ऑफिसर ली चिल्लाते हैं, अबे यूनसुंग ये तूने क्या कर दिया। यूनसुंग कहता है कि यहाँ मैं इससे बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जिससे बदला लेने के लिए आया हूँ उसके कंपैरिजन में तो ये तो कुछ भी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है तो हमें वही बंदा दिखाया जाता है, यूनसुंग जिसकी बात कर रहा था। वो इस बंदे का नाम है सांगचियोल पार्क और ये किक बॉक्सर है। इसकी गैंग का एक बंदा ऐसे आके बताता है किसी जीहून से फाइट करके उसके दोनों पैर ही तोड़ दिए। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सांगचियोल को एक बंदा कोको कोला और मेंटोस वाली रील दिखा देता है, जिसमें सांगचियोल देख के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। वो कहता है चलो अब ये तो ट्राई करना पड़ेगा। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सांगचियोल ने यूनसुंग के सामने 2 कप रख दिए हैं एंड उससे कहा है एक कप में कोक है और दूसरे कप में टॉयलेट है। वो कहता है कि तुझे इन दोनों में से डिफरेंस बताना है कि कौन सा कोक है कौन सा टॉयलेट है। यहाँ में बताया जाता है कि सांगचुअल बहुत ही क्यूरियस बंदा है, वो उल्टी सीधी चीजों के बारे में जानने में बहुत ज्यादा मजा रखता है।